इमाम मंसूर और सलार खान के केस के बाद कई सवालात सामने आए हैं। एक ऐसा मामला जिसमें कोई गवाह ना हो, उसके लिए हम गवाही और सबूत मांगते हैं और फिर फॉल्स एक्यूजेशन कह के मर्द के हक में फैसला कर देते हैं। चले मान लें कि फैसला ठीक है, लेकिन क्या कभी लोगों को, दुनिया को इस बात का पता चल सकेगा कि कौन सही था और कौन गलत, किसको इंसाफ मिला और किसको नहीं? अब ये तो सर आप इनसे ही पूछिए ना। सर मेरा सवाल यह है कि ऐसे केस में जहां अपनी बात को साबित करने का कोई तरीका ही ना हो, हम मर्द के हक में फैसला करके औरत से उसकी जबान छीन रहे हैं। मुदस्सिर साहब, इस बात का दूसरा रुख भी है। सिर्फ औरत अगर इल्जाम लगाए तो उसकी बात सही मान ली जाए। अपने हंसने की वजह भी बता दीजिए किश्वर साहिबा। गलत इल्जाम और एक्चुअल केसेस का रेशो जानते हैं आप? ऐसी कितनी खवातीन जो अपनी पूरी जिंदगी घरेलू तशद्दुद में गुजार देती हैं। मुझसे पूछें, हाँ आप लोगों को क्या मालूम कितनी लड़कियां हैं जो हिरासा होती हैं लेकिन मजबूरी में चुप रहती हैं। तो मैडम उनके लिए बात कीजिए ना, किसका केस किसका बना दिया आप सबने मिलकर। मुफ्ती साहब आप बहुत देर से खामोश हैं। अर्ज यह है मुदस्सिर साहब, मेरे अल्लाह ने हम इंसानों के लिए कुछ मुश्किल नहीं रखा। ज्यादातर मुश्किलात तो हमारी अपनी पैदा कर। किताब हमें हर बात खोल खोल कर बताती है, बस हमें उसे पढ़ना और समझना आता हो। अब रही बात इल्जाम की, क्योंकि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर एक ना एक दिन मर ही जाता है। और किसी पर झूठी तोहमत लगा तो बहुत बड़ा गुनाह है, और उस तोहमत के झूठा साबित होने के बावजूद उस पर डटे रहना उससे भी ज्यादा गैर मुनासिब बात है। क्योंकि ये सारे जमानों की किताब है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारे इंसानों के लिए इसमें जीने का तरीका है। जब जब किताब से हट जाओगे तब तब मुश्किल में आ जाओगे। नया जमाना, नए लोग, नए तरीके के इल्जाम, एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का पर्दा रखते हैं तो अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी। देखा आप लोगों ने, सारे दावे धरे के धरे रह गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन आप परेशान मत हो, ये आपका भाई आपसे वादा करता है कि आज के बाद किसी भी मां की आंख में एक आंसू का कतरा तक नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है कि कोई भी बच्चा आज के बाद भूखे पेट नहीं सोएगा। ये झूठ बोलता है साला। ये वही है ना, ये वही है जो अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। अरे आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे खिलाफ अफवाह है। देखें, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बात अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। मारो उसको, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है। मारो, जाने नहीं पाए, मारो। रोज रोज क्यों आ जाती है? 2-4 दिन में लटका देंगे इसे, फिर किसके लिए लाएगी खाना तू? चल जा, ले जा। पच्चीस दिन और बेतहाशा बहाने, झूठ, विक्टिम ब्लेमिंग, पैसे की चमक धमक। महानूर को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए, वरना ये सिर्फ हमारे सिस्टम की ही नहीं, पूरी इंसानियत की हार होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में कोई एक राफेद छुपा बैठा है जो बाहर आने की जुस्तजू में है।
इसलिए प्लीज सोशल मीडिया पे #महानूर को आम करें ताकि हमारी आवाजें दबने से बच जाएं। वो आवाज जो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से पैसों के जोर पर दबाई जा रही है। महानूर आपकी बेटी या बहन भी हो सकती थी। जस्टिस फॉर महानूर इज जस्टिस फॉर ऑल। पैसे दे रहे हैं ना वो लोग? पता नहीं मुजना, इंसानिटी प्ली की बात हो रही है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और सिर्फ ये कह देने से उसका जुर्म जुर्म नहीं रहेगा? पैसों की ऑफर मुझे भी हुई थी। आपको? वो लोग चाहते थे कि हम मामला रफा दफा करके यहां से चले जाएं। मामला? अफान, महानूर हमारी जीती जागती बच्ची थी, कोई मामला या चीज नहीं जिसे रफा दफा कर दिया जाए। मुजना, get a grip। नहीं नहीं, एक मिनट। मुजना, अफान, आप ये सब कुछ ले लें, ये सारा जेवर बेच दे। ये सब हमने महानूर के लिए रखा था ना, ये जेवर, ये घर, ये सब कुछ तो उसका था। अफान, ये सब बेच दे, सब बेच दे प्लीज। ये सब बेच के उस शख्स को सजा दिलाते मेरी बच्ची। Think about it। नो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हाईएस्ट बजट की फिल्में बना रहे हैं। अच्छा। वेल, मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। Give me a sec। ये देखिए, ये वो सारी कॉल्स हैं जो पिछले 3 महीनों में मैंने आप लोगों को की और आप लोगों ने इग्नोर की। तलार, चाहते क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ लें। वैसे भी ना आपके पास ऑप्शंस की कमी है और ना मेरे पास काम की, थैंकफुली। ठीक है, एज यू से। तेरे मजे हैं भाई। तुझे क्या है बे? अपनी औकात में रहे। मैं अपनी औकात में हूं और तू अपनी औकात। तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है और मुझे मेरे। चोरी डकैती की होगी तूने, शक्ल से भी लगता है चोर टाइप। 3 बंदों को मारा है मैंने, उनके घर वालों के सामने। ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। हाँ, अब यहाँ फर्क आ गया हम दोनों के बीच में। आएगा? मैं यहाँ सारी जिंदगी तेरी तरह सड़ूंगा नहीं। जानता हूं। देखिए ग्रे, पीर और मंगल रात 9 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है।